पेंशन भोगियों को 8वें पे कमीशन के लाभों से वंचित करना क्रूरता व निंदनीय। सुभाष लांबा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में संसद में वित्त मंत्री द्वारा नया फाइनेंस बिल पेश किया गया और इसे मंजूरी भी मिल गई, यानी अध्यादेश पास हो चुका है। और इस फाइनेंस बिल में कहा गया है कि सरकार चाहे तो प्री 96, पोस्ट 96, प्री 2006, पोस्ट 2006, प्री 2016 और पोस्ट 2016 जो पेंशनर्स है उनके बीच पेंशन में भेदभाव कर सकती है। और ये भेदभाव क्यों होता है? वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार और वेतन आयोग के लागू होने की तारीख के अनुसार। इसके बाद पेंशनर्स संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किया। कहा कि इस प्रकार तो सरकार पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग से बाहर करने का विचार कर रही है। और इसी को लेकर अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अब इस बात को उठाया जाना लगा है कि पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित करना क्रूरता और निंदनीय है। इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 8 पे कमीशन का फायदा, जाने पेंशन को लेकर क्यों उठाए विवाद। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत फायदा नहीं मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इन दिनों चिंता बढ़ चुकी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि केंद्र वित्त विधेयक 2025 में संशोधन के जरिए पेंशन भोगियों के 2 समूहों के बीच फर्क पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इनमें जो जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए हैं और जो दूसरे जनवरी 2026 के बाद रिटायर होंगे। जहां तक पेंशन नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों की बात करें तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को केंद्र सरकार का छिपा हुआ एजेंडा दिखता है। हालांकि सरकार ने कहा है कि हालिया संशोधन केवल मौजूदा पेंशन नीतियों का सत्यापन है और इसका उद्देश्य नागरिक और रक्षा पेंशन भोगियों के लिए लाभों में बदलाव करना नहीं है। यानी डिफेंस पेंशनर्स के लिए ये विधेयक लागू नहीं होता है, ऐसा कहना है वित्त मंत्री का। तो पेंशन को लेकर ये विवाद क्यों शुरू हुआ? देखो, आपको बताएं तो फाइनेंस बिल 2025 में सीसीएस पेंशन नियमों में कुछ बदलावों के चलते ये मुद्दा उठा। इस संबंध में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार उन पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर सकती है जो 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं या फिर रिटायर होंगे। इसी के साथ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमित्रजीत कौर ने इसे लाखों पेंशन भोगियों के साथ विश्वासघात कहा, जबकि वेणुगोपाल ने इसे सरकार का छिपा हुआ एजेंडा बताया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 8वें वेतन आयोग से सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जिससे यह बदलाव जरूरी हो गया। लेकिन आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन अफवाहों और अनुमानों को पूरी तरीके से खारिज किया है। फाइनेंस बिल 2025 एंड अप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2025 पर बहस के दौरान जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि हाल ही में पेंशन नियमों में किए गए कुछ बदलाव सिर्फ मौजूदा नीतियों का सत्यापन है और इससे किसी भी नागरिक या डिफेंस पेंशनर्स के लाभ में बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया था। नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि देश में हर 10 साल पर एक नया वेतन आयोग बनता है, जिसके तहत सैलरी और पेंशन में इजाफा किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिससे यह सुनिश्चित हुआ था कि साल 2016 से पहले या बाद में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बराबर पेंशन मिलेगी, ताकि पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच किसी तरीके का भेदभाव ना हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2025 तक करीब 36.57 लाख सरकारी कर्मचारियों और 33.91 लाख पेंशन भोगियों को इस पे कमीशन का फायदा मिलेगा और इसका प्रभाव पड़ा है। जैसा कि हमने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च 2025 को संसद में इस विवाद पर स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने कहा कि 2016 से पहले रिटायर होने वाले पेंशन भोगियों को 2016 के बाद रिटायर होने वाले लोगों जैसे ही फायदा मिले और ये सिद्धांत बरकरार रहेगा
और कहा कि हम हमेशा पेंशनर्स के कल्याण के लिए काम करते हैं। और इसके साथ साथ सुभाष लांबा ने एक लेख लिखा है जिसमें कहा है कि पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित करना ठीक नहीं है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नित एनडीए सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभों से 31 दिसंबर 2025 तक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को पेंशन संशोधन के अधिकार से वंचित कर दिया है, जिसको लेकर करोड़ों पेंशन भोगियों में केंद्र सरकार के इस तानाशाही पूर्ण फैसले के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई है। राज्य कर्मचारियों के देश के प्रमुख संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने भाजपा नित एनडीए सरकार द्वारा लिए गए फैसले को पेंशनर्स के साथ क्रूर मजाक बताते हुए घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध कार्रवाइयां करके इसका माकूल जवाब देंगे और केंद्र सरकार को इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की अखिल भारतीय फेडरेशन के आह्वान पर 20 मई को होने वाली राष्ट्रीय आम हड़ताल के जन अभियान में इसको प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ आगामी कार्य नीति तय करने के लिए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन का शीर्ष नेतृत्व चेन्नई में मुलाकात करेगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने रविवार को ये बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 25 मार्च को विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद संसद में वित्त विधेयक पेश करते समय भाग में हितधारकों के साथ कोई चर्चा किए बिना पेंशन भोगियों के हितों के खिलाफ सीसीएस पेंशन नियमों में संशोधन किया। संशोधन में मौजूदा पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से बाहर रखा गया है और उन्हें केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद रिटायर होंगे। उन्होंने कहा है कि एक रैंक एक पेंशन हमेशा आर्म्ड फोर्सेज के पेंशनर्स की मांग रही और भूतपूर्व और भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता केंद्र सरकार के नागरिक पेंशन भोगियों की मांग है। 5वें सेंट्रल पे कमीशन और 6ठे सेंट्रल पे कमीशन ने भूतपूर्व और भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता पैदा करने की आवश्यकता के बारे में विशेष रूप से सिफारिश की है। वर्तमान और भावी सेवानिवृत्त लोगों के बीच संशोधित समानता बनाए रखने के लिए समान लाभ दिए जाने की 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया और लागू कर दिया। इसी प्रकार 7वें वेतन आयोग ने भी 1/1/2016 से पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों और 1/1/2016 के बाद रिटायर हुए पेंशन भोगियों के बीच समानता की सिफारिश की थी, जिसको स्वीकार कर लागू किया गया था। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 10857/2016 में अपने फैसले में स्पष्ट रूप से फैसला दिया कि संशोधित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन भोगियों की 2 श्रेणियां बनाने का कोई वैध औचित्य नहीं है। एक वे जो 1996 से पहले रिटायर हुए और एक वे जो 1996 के बाद रिटायर हुए। इस तरीके का जो डिविजन है, जो वर्गीकरण है, इसका संशोधित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य और प्रयोजन से कोई संबंध नहीं है। देखिए 96 से पहले आए हो, बाद में आए हो, 2006 से पहले आए हो, बाद में आए हो, 2016 से पहले आए हो या बाद में आए हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि उनकी पेंशन के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार का मुद्दा क्यों उठा कि सरकार अब 2026 यानी 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बाहर कर देगी। इसको लेकर संसद में एक विधेयक पास हुआ है और उसके बाद में जो पीआई भी जारी की गई है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 26 मार्च 2025 को एक अपडेट जारी किया गया था, जिसमें लिखा है कि सीसीएस पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैलिडेशन से संबंधित विधेयक कल वित्त विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में लोकसभा में पारित किया गया। यानी 25 मार्च 2025 को ये विधेयक पास हुआ, जिसमें कहा गया है कि जो वैलिडेशन रूल है वो इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है। यानी पेंशन वैलिडेशन जो रूल है वो सरकार को यह अथॉरिटी देता है कि पेंशन नियमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना
केंद्र सरकार के पास पेंशन भोगियों के बीच एक सामान्य सिद्धांत के रूप में अंतर स्थापित करने का अधिकार है। जो हमेशा बात कही जा रही है कि अलग अलग कैटेगरी ना बनाई जाए पेंशनर्स में, कि 5वें वेतन आयोग के पहले रिटायर हुए, बाद में रिटायर हुए, 6ठे वेतन आयोग से पहले रिटायर हुए, बाद में रिटायर हुए, इसी प्रकार 7वें वेतन आयोग से जो पहले रिटायर हुए बाद में रिटायर हुए, या आगे 8वां वेतन आयोग आएगा। तो जो प्री और पोस्ट के बीच में पेंशन में अंतर रह जाता है, उसको लेकर पेंशन भोगियों द्वारा मांग की जाती है कि इस अंतर को खत्म किया जाए। जिस प्रकार 1 रैंक 1 पेंशन लाई गई, उसी प्रकार जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अन्य पेंशनर्स है वो भी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने ये विधेयक पास कर दिया कि सरकार के पास अधिकार है कि वो पेंशन में अंतर स्थापित कर सकती है, तथा पेंशन भोगियों के बीच अंतर किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। इस फाइनेंस बिल में ये क्लियर लिखा गया है। इसके बाद वित्त मंत्री ये कहते हैं लोकसभा में आके कि इसका मतलब ये नहीं है पेंशन भोगियों के बीच में कोई अंतर पेंशन में नहीं होगा। एक तरफ कानून बना दिया जाता है और दूसरी तरफ जो मौखिक वहाँ पे संसद में कहा जाता है कि इसका मतलब ये नहीं निकाला जाए, लेकिन जो लिख दिया गया वही तो चलेगा। देखिए, जो केंद्रीय वेतन आयोगों की स्वीकृत अनुशंसाओं से निकल सकता है। अब ये जो अंतर क्यों रह जाता है पेंशन में, कि जो वेतन आयोग की जो स्वीकृत रिकमेंडेशन को जो अप्रूवल मिलती है सरकार से, उनके कारण होता है। और विशेष रूप से सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। देखिए, जो पेंशनर्स की डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है उसके आधार पर भी ये अंतर किया जा सकता है। ये कानून 1 जून 1972 से पहले लागू था और इस विधेयक को अब 1 जून 72 से ही लागू कर दिया गया है। यानी आज से पहले जितने वेतन आयोग आए हैं उनके कारण यदि किसी की पेंशन कम ज़्यादा हो जाती है, भेदभाव रह जाता है, तो उन सब पे ये नियम लागू होगा कि सरकार पेंशन में अंतर कर सकती है, पेंशन में डिफ्रेंशिएशन कर सकती है, पेंशन में भेदभाव कर सकती है। और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सीसीएस पेंशन नियम 1972, सीसीएस पेंशन नियम 2021 और सीसीएस असाधारण पेंशन नियम 2023 के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों को समय समय पर संशोधित किए गए सभी निर्देशों सहित मान्य कर दिया गया है। दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि प्री और पोस्ट वेतन आयोग के जो पेंशनर्स है उनके बीच में पेंशन में भेदभाव हो सकता है, अंतर हो सकता है। इसके बाद चाहे सरकार संसद में कुछ भी कहे, लेकिन ये विधेयक पास हो चुका है और ये जल्द ही लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर इसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही उसके बाद पेंशनर ये नहीं कह पाएंगे कि हमारी पेंशन कम है, उनकी ज़्यादा है, या उनकी कम है या हमारी ज़्यादा है। ये बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1972 के बाद जो भी रिटायरमेंट आए हैं उन पे ये नियम लागू हो जाएगा और लागू हो चुका है। तो दोस्तों, काफ़ी शानदार लिखा है यहाँ पे लांबा साहब ने कि ये पेंशन भोगियों के साथ में अत्याचार है। अब दोस्तों, आप बताएं कि क्या सरकार ने जो नया फाइनेंस बिल विधेयक लाई है, क्या उस विधेयक में यही बात लिखी है कि पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित किया जा सकता है? जिस प्रकार विधेयक पास हुआ है उसकी भाषा है, उसकी जो डेफिनेशन पास की गई है उसके अनुसार पेंशन भोगियों के बीच पेंशन में अंतर किया जा सकता है। इसका मतलब सरकार जो पेंशन का बजट है उसको देखते हुए 1/1/2026 से पहले जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको वेतन आयोग का लाभ ना दें। केवल उसमें ये पास कर दिया जाएगा या ये स्वीकृत कर दिया जाएगा कि 1/1/2026 के बाद में जो सेवानिवृत्त होंगे केवल वही 8वें वेतन आयोग के दायरे में आएंगे। उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर होंगे। सरकार कोई भी आदेश पास कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी बनेगी वो कमेटी इसमें क्या रिकमेंडेशन देती है, क्योंकि कमेटी बनने से पहले ये आदेश पास कर दिया गया है कि पेंशन में अंतर हो सकता है, तो कमेटी उसी नियमों के आधार पर काम करेगी, क्योंकि जो नियम बन जाता है और नियम को फॉलो करना उस कमेटी का भी कर्तव्य है। तो दोस्तों, ये थी जो पेंशन के ऊपर लेटेस्ट अपडेट आई है कि 1/1/2026 से पहले जो पेंशनर्स रिटायरमेंट आ चुके हैं वो 8वें वेतन आयोग से बाहर हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।